मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे आत्मा यमलोक पहुंचती है, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा के लिए क्या मान्यता है, इन सभी सवालों के जवाब के साथ जानिए अमेरिका में हुई नियर डेथ एक्सपीरियंस से जुड़ी रिसर्च। सबसे पहले जानिए गरुड़ पुराण को। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में ही देवी देवताओं से जुड़ी सभी कहानियां हैं। इनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए सवाल जवाब हैं। गरुड़ देव को भगवान ने जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नरक, वैतरणी नदी, पाप पुण्य नीतियाँ, कर्म आदि विषयों के बारे में बताया है। मान्यता है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इस पुराण को पढ़ने से हमें भी जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी धार्मिक बातें मालूम होती हैं। अब जानिए गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है। मरने के 3 दिन बाद दोबारा धरती पर आती है आत्मा। इंसान के मरते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और यमराज आत्मा को 3 दिन तक पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर पर छोड़ देते हैं। इंसान की आत्मा उसके घर पर 10 दिन रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह शोक मना रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन घर के लोग जो पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं उससे आत्मा तृप्त होती है। इन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को यमलोक यात्रा करने की ताकत मिलती है। 13 दिन बाद शुरू होती है आत्मा की यमलोक यात्रा। मरने के 13 दिन बाद आत्मा को अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को जीव कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि मृत आत्मा अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ मृत आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। यमलोक के रास्ते में अंधेरा रहता है और जीव को आग जैसे गर्म बालू पर चलना पड़ता है। ये जीव भूख प्यास से तड़पता है। इससे खाना पीना पानी नहीं मिलता। यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजा के बारे में बताकर डराते हैं। रास्ते में रुकने पर चाबुक मारते हैं। पुण्य आत्मा को रास्ते में परेशानी नहीं होती। 47 दिनों में यमलोक पहुंचती है आत्मा। अंधेरे और गर्म रास्ते के बाद जीव को वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। ये नदी गर्म पानी, खून, मवाद और मांस से भरी होती है। जिस इंसान ने जितने पाप किए उसे नदी पार करने में उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। रास्ता और नदी पार कर ये जीव 47 दिन में यमलोक पहुंच जाता है। बुरे कर्म करने वाले जीव को वहाँ से नरक ले जाते हैं। अच्छे कर्म वाले को पितरलोक भेज दिया जाता है। पितृ बनने पर खत्म हो जाता है सूक्ष्म शरीर। अब पितृलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता। पितृपक्ष पर होने वाले पहले श्राद्ध से जीव पितृ बनता है। पितृ बनने के बाद सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। पितृपक्ष पर ये पितर हवा के रूप में धरती पर आते हैं। इन दिनों होने वाले श्राद्ध से पितरों को शक्ति मिलती है। पितृपक्ष खत्म होने पर ये पितर अपने लोक चले जाते हैं। कैसे मिलता है आत्मा को नया जन्म, चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा को अमर बताया है। आत्मा शरीर बदलती रहती है। शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। यानी संसार में इतने प्रकार के प्राणी हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा को 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद उसे वैसे ही नई योनि मिलती है। नेक काम करने वाले लोगों की आत्मा को जल्द ही नया जन्म मिल जाता है। अमेरिका में हुई 5000 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च। अमेरिका के डॉक्टर जेफरी लॉन्ग ने करीब 5000 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च की है। डॉक्टर लॉन्ग ने 1998 में
नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। डॉक्टर जेफरी ने अपनी रिसर्च में बताया कि स्वर्ग नरक जैसी जगहें होती हैं। डॉक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। रिसर्च ऐसे लोगों पर की गई जो मरने के कुछ देर बाद फिर से जिंदा हो गए। डॉक्टर जेफरी ने दावा किया कि मरने के बाद आत्मा के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक महिला ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई है। वह एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी। एक क्लिनिकली डेड हो चुके शख्स ने ठीक होने के बाद बताया कि उसने अपनी आत्मा को शरीर से निकलती हुई देखा था। उसे एक टनल दिखाई दी थी। टनल में तेज रोशनी थी। रोशनी में उसे अपने घर परिवार के मृत सदस्य दिखाई दिए थे। एक अन्य व्यक्ति ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उसने अपनी आत्मा को एक पार्क में घूमती हुई देखा था। किसी ने बताया कि वह किसी अंधेरी जगह में जा रहा था। अब मरते ही रूह पहुंच जाती है जन्नत या जहन्नुम। इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह ही जन्नत और जहन्नुम की मान्यताएं हैं। इस धर्म में पूर्वजों को आबाओ अजदाद कहा जाता है। इंसान के मरते ही तुरंत कर्मों के अनुसार रूह को जन्नत या जहन्नुम नसीब हो जाती है। गलत काम करने वाले को रूह को जहन्नुम में ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस्लाम में भी पुरको नाम से दान दुआएं और नेक काम करने की परंपरा है। मरने के बाद रूह जहाँ भी रहती है वहाँ उसके वंशजों द्वारा किए गए दान का पुण्य पहुँचता है। रूह भी अपने घर परिवार के लोगों से उम्मीद रखती है कि उसके नाम से दान और दुआएं की जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 नंबर को पुरखों के लिए की जाती है विशेष प्रयार। हिंदू और मुस्लिम धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी स्वर्ग नरक की मान्यता है। बाइबल में बताया गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आत्मा नरक जाती है और अच्छे काम करने वाले लोगों की आत्मा स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहती है। ईसाई धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। व्यक्तित्व मृत्यु के बाद तुरंत बाद ही उसकी आत्मा प्रभु यीशु के सामने पहुंच जाती है। प्रभु यीशु आत्मा को उसके जीवन में किए गए अच्छे बुरे कामों के बारे में बताते हैं और उसके बाद तय होता है कि वह आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। पितृपक्ष की तरह ही ईसाई धर्म में 2 नंबर को घर परिवार के मृत सदस्यों के लिए चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। मृत सदस्य की मृत्यु दिनांक पर परिवार के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उस व्यक्ति की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने परिजनों को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि भी उनको पता चले मृत्यु के बाद कौन कौन सी यातनाएं हमको भोगनी पड़ती है, जिससे व्यक्ति बुरे कर्म करने से पहले 10 बार सोच सके। है आपका दायित्व है अपनों के लिए अभी से ही सतर्क रहें। तो दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।